सो हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू? होपफुली तुम्हारा अकाउंट्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो रहा होगा और अच्छे तरीके से तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर को किस तरीके से हम लोग को अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एग्जाम के टाइम, क्योंकि देखो नॉलेज सबके पास रहता है, प्रैक्टिस सबने की है, लेकिन हर कोई मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है। मार्क्स स्कोर वही कर पाता है जो स्ट्रैटेजी के साथ पेपर को अटेम्प्ट कर पाता है, मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करता है, जिसकी वजह से उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। तो पेपर को अटेम्प्ट किस सीक्वेंस में करना है तो हम लोग मैक्सिमम आउटपुट हम लोग वहां से निकाल सके, ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा, आज का वीडियो का जो भी एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम लोग एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ एजेंडा सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलेंगे टॉपिक पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है। आप लोग सीए फाउंडेशन 11-12 दे के आओगे, अब सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी आने वाला है, आप लोग पेपर भी एनालाइज कर दिए और बहुत स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी आरटीपी वो किया होगा, तो उनको पता लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आईसीआई सेट करता है, किस लेवल का पेपर वो सेट करता है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस टू अटेम्प्ट, किस सीक्वेंस में हम लोग को एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए और इजीली स्कोर कर पाए, क्योंकि आईसीआई इस सीक्वेंस में सेट करता है पेपर कि अगर आप ऐसा सोचो क्वेश्चन नंबर पहले 1 कर लू, 2 कर लू, 3 कर लू, लाइन से कर रही, तो भाई आईसीआई यही चाहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फंसा दे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंसा दे, तो वो यही चाहता है। तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस पहले से अगर गाइडेंस मिला हो तो बेटर हो जाता है मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर में मतलब कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन कौन सा चैप्टर्स आता है, वो पास्ट ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने वो बनाया है। तो ये वीडियो बाकी स्ट्रेटेजीज वीडियो की तरह नहीं होगा। अगर थोड़ा भी आपको लगे ना कि ये बाकी वीडियो की तरह भैया तो ऐसे ही बता रहा है जो बाकी बताते हैं, तो भाई वीडियो पे डिसलाइक करके चले जाना, ताकि मुझे पता चले और हम सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने आप में कर पाए। तो वीडियो पे रिएक्शन देके जाना जरूरी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर में कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन सा चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया है, एंड प्रेडिक्ट करेंगे पेपर मई 26 का अकाउंट्स के पेपर को प्रेडिक्ट करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस के डिस्क्लेमर दे रहे हैं भाई, ये कोई भी मतलब ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, बस जस्ट हम लोग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलेंगे, जो हमें लगता है कि ये आ सकता है। ओके, पास्ट ईयर में जिस तरह आईसीआई ने पेपर सेट किया था उसी तरीके से हम लोग सोचेंगे, एंड इस अटेम्प्ट का पेपर को थोड़ा प्रेडिक्ट करके देखते हैं और देखते हैं जब पेपर आएगा 14 मई को, उसके बाद देखेंगे कितना मैच होता है और नहीं हो पाता है। होपफुली 80 to 90% मैच हो जाएगा। ओके, तो ये देखो, मई 26 का पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करने के लिए हम लोग यहाँ पर जब से न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी न्यू सिलेबस में पहला अटेम्प्ट था मई 24 का, वहां से पेपर लेके हम लोगों ने जैन 26 लास्ट अटेम्प्ट तक पेपर को एनालाइज किया, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आया है, ये सारा चीज एनालिसिस है। अगर ये पीडीएफ तुमको चाहिए होगा तो पीडीएफ तुमको पिन कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट में जाके ले लेना, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से तुम एक्सेस कर सकते हो। ओके, चलो वीडियो पे बढ़ते, ज्यादा देर नहीं करते। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा क्या था कि किस सीक्वेंस में सॉरी किस सीक्वेंस में पेपर आता है। मतलब 6 क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर में, टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ना वो कंपलसरी होगा, उसको तुम स्किप नहीं कर सकते, तुमको करना ही करना है वो क्वेश्चन नंबर 1। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, बाकी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें से एनी 4 करने रहते हैं। मतलब अगर तुम क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 कर लेते हो तो तुमको 6 करने का जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी तुम अटेम्प्ट कर लो। अच्छा हाँ, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए और बी में भी हो सकता है सी भी आ जाए, किसी किसी क्वेश्चन में सी आ जाए, तो आपको ए बी सी तीनों ही करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हो तो उसका तीनों लाइन से नहीं करना है, आप सी पहले कर लो, बी कर लो या 2 कर लो, ऐसा नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का बी कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 3 का फिर ए कर लिया, वैसे नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहे हो तो आप उसको पूरा कंप्लीट करके ए बी सी जितना भी क्वेश्चन है उसमें आप पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन पे आप बढ़ोगे। तो ये समझ में आ गया, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो चलो भाई, अब जानते हैं किस सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने अकाउंट्स के एग्जाम के लिए, ज्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। देखो, क्योंकि आईसीआई ट्रेंड सेट कर रहा है, आईसीआई एंट्री बैरियर लगाना चाहता है। ओके, तो वो पेपर लेंदी ही बनाता है। आप
आपको अगर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं तो आपको स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा। अगर आप आईसीआई के स्ट्रेटेजी को क्रैक नहीं कर पाओगे जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ओके, तो स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ, अप्लाई तुम कर लेना। ओके, क्योंकि मेरा तो क्लियर हो गया भाई, तुम्हें क्लियर करना है तो वीडियो में बने रहो एंड लुत्फ उठाते रहो। तो किस सीक्वेंस में करना है, देखो सबसे पहले तुम क्वेश्चन रीड करोगे, 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, उसमें तुम क्वेश्चन रीड करोगे एंड उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 तुमको रीड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तुमको रीड नहीं करना है। जी हाँ, एकदम सही समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 रीड नहीं कर, क्या क्या बोल रहे हो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 से ही तो पहले रीड करके स्टार्ट करेंगे? नहीं, देखो मेरा बात समझो। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना वो कंपलसरी होता है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट तुमको वो अटेम्प्ट करना ही करना है। तो भाई जो मेरे को अटेम्प्ट करना ही करना है तो उसको पहले रीड करके अपना दिमाग क्यों खराब करे। वैसे ही क्वेश्चन 1 में थोड़ा ऐसे इधर उधर तुमको थ्योरी पूछ के घुमाता ही घुमाता है, तो उसमें पहले दिमाग नहीं लगाना है, पहले जिसमें अपना दिमाग लगाना है उसमें दिमाग लगा लेते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 तुमको सबसे पहले रीड नहीं करना है। बाकी के जो क्वेश्चंस है, बाकी के जो क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 3 4 5 6, इसको तुमको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है एंड इसमें से एनालाइज करना है कि तुमको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन उठाना है। तो ये तो सभी बताते भाई, इसमें से तुम एनालाइज करना कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले उठाना है, जो तुमको सबसे बढ़िया लगे वो उठा लेना। तो इस वाले वीडियो में ये बात नहीं करने वाला हूं मैं, तुमको प्रॉपर रोड मैप देके जाएंगे कि किस तरीके से तुमको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अगर तुम कोई क्वेश्चन उठाओगे तो वो क्वेश्चन नंबर 2 उठाओगे या फिर क्वेश्चन नंबर 5 उठाओगे, जो दोनों में से जो तुमको सही लगता है, या फिर ऐसा तुम दोनों में से जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो क्वेश्चन उठा लेना। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में से या फिर क्वेश्चन नंबर 5 में से। क्यों, इसका रीजन तुमको बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी इस पे ही बात करेंगे। उसके बाद तो अगर तुम ये कर लेते हो ना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हो, लेट सपोज तुम 2 उठाते हो, 2 कंप्लीट कर लेते हो एंड उसके बाद 5 उठाते हो, 5 कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली ये इजी आते हैं थोड़े से। और इजी क्या आता है, मतलब तुम लोग का ये अच्छा इस चैप्टर्स में से ग्रिप रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा इजी बन जाता है। तो इसको कर लेने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद आओगे तुम एनी वन बिटवीन 4 एंड 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से तुम कोई भी उठा लो। तुम कोई भी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो भी तुमको सूटेबल लगे वो तुम अपना पिक कर लेना है एंड उसको दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक करना है। हाँ भैया, दोनों में से कोई एक करना है। तो कोई तुम एक कर लोगे ना तो भाई देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एंड दोनों में से 4 या 5 में से एक कर रहे हो तो 3 क्वेश्चन, मतलब बचे हुए 5 क्वेश्चन में से तुमने 3 क्वेश्चन तो कर डाले हैं, तुमने 3 क्वेश्चन कर डाले हैं। तो भाई तुम्हारे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस का सैलाब आ जाएगा ना भाई, उससे बाकी एग्जाम और भी इजी हो जाएगा। तो भाई पहला फेज तुम पार करने जब तुम कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और सेकंड फेज में जब तुम आओगे और एक क्वेश्चन और कर डालोगे तो तुमको सिक्योरिटी मिल जाएगा भाई, अब तो मुझे आईसीआई फेल नहीं कर सकता, ये तुमको मिल गया अब सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी जब मिल गया ना तो वो क्वेश्चन करने के बाद तुम आओगे अब कंपलसरी क्वेश्चन में, जो तुमको करना ही करना है। अब तुमको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी 3 में तो तुमको उतना ये करना नहीं था, तुमको अपना कॉन्फिडेंस था, हाँ भैया ये मेरे को आता है, ये मैंने निपटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 आया, उसमें थोड़ा सा तुमको टाइम लगेगा, तुम थोड़ा सा टाइम दे के उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो भी तुम्हारे अच्छे से हो जाएगा, और जब वो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा ना तो भाई अब तुम स्कोर करना स्टार्ट कर सकते हो। अब तुम ले छक्का दे चौवा, अब तुम्हारे लिए एग्जाम नहीं वो पावर प्ले बन चुका है, एग्जाम नहीं वो पावर प्ले बन चुका है। तो पावर प्ले में तुमको बस बैटिंग करना है। अब पावर प्ले में बैटिंग करना है, कैसे करेंगे, अब देखो करेंगे, जो अब तुम्हारा बचा हुआ क्वेश्चन 6 है वो कर लो, या फिर तुमको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो पहले तुम कर चुके हो उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ होगा तुम उसमें से कोई एक कर लेना। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। हाँ, तो ये इस सीक्वेंस में तुमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अरे भैया क्या जरूरी है इसी सीक्वेंस में, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले उठा लूं तो भाई तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा मर्जी है, तुम कुछ भी करो, बट इस सीक्वेंस में चलोगे ना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये तुमको वीडियो में अभी पता चलेगा, और अब पता चलने जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा कंपलसरी होता है उसमें कहां से क्वेश्चंस आते हैं, देखो ट्रू एंड फॉल्स का कोई भी सर पाँव नहीं होता है, वो कहीं से भी आ जाता है, कोई प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से भी आ जाएगा या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से भी आ जाएगा, जो कि सबसे पॉपुलर तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, तुम्हारा एएस वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला वो पार्ट हो जाता है, एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स वाला पार्ट हो जाता है, जहां मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहता है, वो वाला चैप्टर्स हॉट
चैप्टर्स है वो वाला, तो उसको अगर तुमको ट्रू एंड फॉल्स स्ट्रॉन्ग करना है तो वो सारे चैप्टर तुमको छोड़ के नहीं जाना है। देखो मई 26 का आरटीपी मेरा चैनल पे पहले से कराया हुआ है। अगर तुम लोग आरटीपी सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे साथ बस वीडियो में देख लो, कुछ भी नहीं है, सारा स्टडी मॉड्यूल का ही है, तो बस एक बार देखोगे तुमको दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से अपना क्वेश्चन आता है, फिर जनरल एंट्रीज दे देता है, या फिर इन्वेंट्री का चैप्टर अगर तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में ठोकना चाहे तो वो इन्वेंट्री का चैप्टर ठोक देता है, अदरवाइज सब्सिडियरी या फिर जनरल एंट्री वाला ही क्वेश्चन हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन 1 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो कंपलसरी तुमको अवे करना ही करना है, तुम उसको ऑप्शन में नहीं निकाल सकते। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, ये गेम चेंजिंग क्वेश्चन नंबर हो सकता है। ये गेम चेंजिंग क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो भाई। हाँ, ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसमें चैप्टर जो है ना, चैप्टर्स कम है और इसमें ज्यादा आईसीआई घुमाता भी नहीं है। ये 4 चैप्टर्स है, बस ये 4 चैप्टर्स तुम कर लो, तुम्हारा 20 मार्क्स कंफर्म हो सकता है एकदम बढ़िया तरीके से। देखो आईसीआई अब तक जितना भी क्वेश्चन सेट किया है न्यू सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 में इन्हीं 4 चैप्टर्स में से वो क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं 4 में से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अगर तुम ये 4 चैप्टर कर लेते हो ना तो तुम्हारा पासिंग मार्क्स कितना है, 40 का है। 40 में से आधा मार्क्स ये कैरी करता है, मतलब पूरा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स के सिलेबस में से ये 4 चैप्टर तुम्हारा पासिंग मार्क्स का हाफ ऑफ द वेटेज कैरी करता है, हाफ वेट कैरी करता है। तुम समझ रहे हो 20 मार्क्स का, तुम क्या जानो रमेश बाबू ये 20 मार्क्स की कीमत। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन से आता है, बीआरएस से आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी कदार दे देता है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट अगर कोई रहता है ना तो रेक्टिफिकेशन और बीआरएस एंड डेप्रिसिएशन, ये 3 से एकदम क्वेश्चन वो बनाता ही बनाता है। ओके, तुमको ट्रेंड एनालिसिस भी, अब ट्रेंड एनालिसिस करके मई 26 के पेपर को प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन नंबर का पेपर को हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, चलो प्रेडिक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मई 25 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 12 मार्क्स एंड बीआरएस से 8 मार्क्स आया था। सितंबर 25 में रेक्टिफिकेशन अगेन 12 मार्क्स का, डेप्रिसिएशन 8 मार्क्स का। जैन 25 में अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क्स एंड डेप्रिसिएशन 10 मार्क्स का आया हुआ है। तो देखो अब हम लोग इससे क्या पता कर सकते, देखो रेक्टिफिकेशन तीनों अटेम्प्ट में कॉमन है, तो इस अटेम्प्ट में भी ले लेते हैं। आईसीआई ऐसा नहीं करता है भाई, आईसीआई ऐसा नहीं कर सकता है। देखो हो भी सकता है आईसीआई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डाल दे, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि इस बार बीआरएस 10 to 12 मार्क्स का आने वाला है, 10 मार्क्स का आएगा या फिर 12 मार्क्स का आ सकता है, और डेप्रिसिएशन तुम्हारा 10 मार्क्स है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग 10 मार्क्स का ही डेप्रिसिएशन बना सकते हैं, इससे ज्यादा का बना नहीं सकते, तो 8 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का आ सकता है। लेकिन अगर आईसीआई को पेपर टफ बनाना हुआ या फिर लेंदी बनाना हुआ ना तो वो इसमें कभी कभी एनपीओ डाल सकता है। अगर आप लोग देखोगे ना एनपीओ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आया हुआ है एनपीओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं ना कहीं तो एनपीओ आया हुआ, देखो 12 मार्क्स का एनपीओ आया हुआ है यहाँ पर। 12 मार्क्स का एनपीओ कब आया है, मई 24 में क्वेश्चन नंबर 2 में 12 मार्क्स का एनपीओ आया हुआ है। तो कभी कभी अगर उसको पेपर टफ बनाना हुआ, आईसीआई को पेपर टफ बनाना हुआ तो वो एनपीओ डाल सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में ही रहता है। ओके, 3, 4, 5 में ही रहता है। तो अपने को समझ में आ गया भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तुम लोग दिमाग में ये सेट करके चलना, ये 4 चैप्टर एकदम सेट कर लेना। अभी भी 3 दिन है भाई, ये चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी हुआ है ना, अभी कोई सा भी मैराथन उठा लो, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, और पर्सनली मैं उस टीचर को जानता हूँ, गाइड वो मेरे को गाइड करते हैं। आप नितिन गोयल जो पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, एंड उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल रहता है यूट्यूब पर, पीडब्ल्यू के यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है। आप वहां से जाके मैराथन पूरा नहीं करना है आपको, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, आपको ये 3 चैप्टर एकदम वहां से स्ट्रॉन्ग कर लेना, एकदम पक्के वाला 20 मार्क्स तुम्हारा हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। सबसे पहले हमने बताया था ना कि हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आना है, क्योंकि यही सबसे इजीली एंड स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, ये इजीली एंड स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। अब तुम क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे ना तो आईसीआई ना मतलब इसमें पागल कर देता है भाई, जितना भी सारा और बचा हुआ जितना भी सारा चैप्टर है ना सबका मिक्सअप कर देता है। कभी वो इन्वेंट्री पूछ देता है, कभी वो डेप्रिसिएशन पूछ देता है, कभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आ जाता है, कभी वो कंपनीज अकाउंट का पूछ देता है, कभी एनपीओ पूछ देता है, कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ देता है, कभी बीआरएस पूछ देता है, कभी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस या राइट इशू, या फिर फाइनल अकाउंट। मतलब इतना सारा चैप्टर भैया, और सिर्फ 20 मार्क्स के लिए,
सिर्फ 20 मार्क्स के लिए? तो भाई चिंता क्यों कर रहे हो? देखो अभी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे ना, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है अपना क्वेश्चन आने का। तो पॉसिबिलिटीज में अपना देखो, मे 25 में डेप्रिसिएशन आया था 5 मार्क्स का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और सब्सिडियरी बुक क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए इसलिए तुमको बोल रहे हैं क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आईसीआई ना ऑप्शन देता है, 3 क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का रहता है और एक क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का रहता है। तो जो 5-5 वाले 2 क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन नहीं, तुम्हारा 3 क्वेश्चन रहता है और 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन में तुमको ऑप्शन रहता है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, तो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है जिसकी वजह से तुमको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है आपको क्वेश्चन अच्छे से पूरा कंप्लीट करके करने का। देखो हो सकता है अगर तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता है तो सब्सिडियरी बुक का क्वेश्चन में तुम 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा सेकंड गेम चेंजर हो सकता है। सेकंड गेम चेंजर क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, तुमको कवरेज ज्यादा करना पड़ेगा, एकदम भैया करना पड़ेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये और बोनस राइट इशू उसने 10 मार्क्स का पूछा था। ओके चलो भैया आगे, फिर सितंबर 25 में बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लिया, तो मतलब देख रहे हो ना, बीआरएस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों 5-5 मार्क्स से तुमको ऑप्शन है, बीआरएस कर लो या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीआरएस ही करते होंगे क्योंकि ये ज्यादा रिलेटिवली इजी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। फाइनल अकाउंट पूछ लिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10 मार्क्स का अपना इसने पूछ लिया। ठीक है, जैन 25 में क्या किया, फिर से बीआरएस और बीओई पूछ लिया, फिर से बीआरएस और बीओई पूछ लिया एंड उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी पूछ लिया और उसके बाद कंपनीज अकाउंट 10 मार्क्स का, मतलब वो शेयर्स और डिबेंचर वाला चैप्टर होता है ना अपना, वो उसमें से वो 10 मार्क्स का उसमें पूछ लिया। तो अब प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट ये कर सकते हैं कि इसमें ना इस बार तो वो लगता है इन्वेंट्री इसमें डालने वाला है, इन्वेंट्री इसमें वो डालने वाला है, क्योंकि अगर यहां पर हम लोग देखें ना तो वो इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री पूछता है, तो अब तक नहीं पूछा है। देखो बीआरएस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो यहां से 2 अटेम्प्ट में पूछ ही चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो बीआरएस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने वाला नहीं है। ये कहां आएगा, ये अब क्वेश्चन नंबर 2, बीआरएस तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही आने वाला है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं दे सकता है, या फिर तुमको इसमें भी देखने को मिल सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री तुम्हारा 5 मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। देखो बहुत दिनों से ये लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पूछा है, तो ये 5 या 10 मार्क्स का तुमको दे सकता है और एनपीए तुमको हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में तुमको देखने को मिल जाए, तो ये वाले चैप्टर्स तुमको छोड़ने नहीं है। ओके चलो भैया अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, जो स्टूडेंट्स का फियर रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनके बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट दिख के ही डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली खेलना है। तो देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और वो तुमको क्वेश्चन नंबर 3 जो तो बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तुमको हेल्प, वो कॉन्फिडेंस तुमको हेल्प करेगा इसको सही सॉल्व करने में। तो देखो इसमें थोड़ा चैप्टर्स कम है, देखो इसमें ना एनपीओ से क्वेश्चंस आता है, पार्टनरशिप से आता है, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन आता है लेकिन अलग से लिख दिया। डिसोल्यूशन May 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू सिलेबस जब स्टार्ट हुआ था ना तभी फर्स्ट टाइम उन्होंने डिसोल्यूशन उस टाइम पूछा था, क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था उस सिलेबस में डिसोल्यूशन एंड उसी टाइम पूछा है और उसके बाद से आईसीआई ने इसको कभी नहीं पूछा। तो ये वेरी वेरी हॉट होने वाला है, ये वेरी वेरी हॉट चैप्टर बनने वाला है डिसोल्यूशन चैप्टर। इस बार डिसोल्यूशन से क्वेश्चन तुम्हारा 10 से 12 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको छोड़ने का गलती नहीं करना। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फाइनल अकाउंट से भी इसमें पूछता है। तो अपने को ये वाले चैप्टर्स इसमें करके जाने हैं। ओके तो अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ जाएंगे, उसके क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से जो भी तुम्हारा इनकम्प्लीट होगा वो अपने कंप्लीट करना एंड तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो क्वेश्चन वाइज क्या क्या चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो तुम्हें बता दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में क्या प्रेडिक्ट हम लोग कर सकते हैं, अगर तुमको हम बताएं तो यहाँ पर हम लोग May 26 में यही प्रेडिक्ट कर पाएंगे, May 26 में हम लोग यही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि देखो डिसोल्यूशन तो तुम्हारा आ ही रहा मतलब आ सकता है, डिसोल्यूशन तुम्हारा आ सकता है। देखो हर अटेम्प्ट में तुम्हारा एडमिशन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा ही पूछेगा, तो तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर तुमको करके जाना है। ओके एंड उसके बाद एडमिशन पूछ सकता है फाइनल अकाउंट
फाइनल अकाउंट या फिर एनपीओ जैसा, ये चैप्टर पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में तुम्हारा ये सारा क्वेश्चंस तुम्हारा आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम एडमिशन में से एडमिशन, डिसोल्यूशन, एडमिशन, फाइनल अकाउंट या फिर एनपीओ कर लोगे ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऐसे सेटअप करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये इस तरीके से कुछ सेटअप करेगा। देखो एक में वो डिसोल्यूशन डाल दिया, एक में वो डिसोल्यूशन डाल दिया, तो किसी एक में ना वो एडमिशन डालेगा ही डालेगा, या फिर इसमें डाल देगा, या फिर एडमिशन इसमें डाल देगा, इसमें डालेगा या फिर एडमिशन इसमें डाल देगा। और उसके साथ साथ एक फाइनल अकाउंट या फिर एनपीओ का चैप्टर डाल देगा। और ये इंटरचेंज हो सकता है, ये क्या बन गया, ये इंटरचेंज अपना हो सकता है फाइनल अकाउंट इसमें आ जाए, एनपीओ उसमें चला जाए, वो कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, वो आईसीआई का मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, उसको एक्यूमुलेट करके जब हम लोग देखते हैं ना, तब हम लोग को कुछ ऐसा चैप्टर्स मिल जाता है जो हम लोग को लगता है कि नहीं हाँ ये वाला चैप्टर्स अपना आ सकता है। ओके, तो यहाँ ये वाला वीडियो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो होपफुली आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, अच्छे से एग्जाम दोगे और सीए इंटर में आके धूम मचा दोगे। तो गाइज ये वाला वीडियो यहीं तक है। अगर ये वाला पीडीएफ तुमको चाहिए तो ये वाला पीडीएफ तुमको पिन कमेंट में गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा, वहां से तुम एक्सेस करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो अच्छे से एग्जाम देना। 14 मई को रिव्यू इस वाले वीडियो पे जरूर डाल देना अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो। चलो बाय बाय, लव यू।